हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जो अवस्था में उपरति पाता है यानी कि आराम पाता है और जो अवस्था में परमात्मा के ध्यान के कारण शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र हीरावानी मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 466 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 6 श्लोक 20। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यत्नात्मति तुष्यति। यत्र शब्द अमुक लक्ष्य, अमुक परिस्थिति, अमुक चौक्कस जीवन विकास का दर्शन दिखाता है। जहाँ पे बुद्धि का तीसरा लोचन यानी कि तीसरी आंख खुल जाके आत्मिक स्थिति का दर्शन होता है, उसी स्थल पे उसे सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन होने से चित्त स्थिर हो जाता है। योग साधना के परिणाम स्वरूप निरुद्ध यानी कि शुद्ध हुआ मन चित्त ही इस स्थान के दर्शन का अनुभव कराता है और ऐसा चित्त योग सेवक को आत्मिक स्थिति का मार्गदर्शन कराता है और आत्मदर्शन कराता है। यहाँ पे पहुँच के चित्त स्थिर हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति को देखने के बाद दूसरा कुछ देखना अच्छा ही नहीं लगता है। शायर ठीक कहता है कि अगर मैं तुझे देखता हूँ तो दुनिया को नहीं देखता, लेकिन अगर तू मुझे देखता है तो दुनिया मुझे देखने लगती है। ये भगवान को संबोधित करते हुए ये शायर लिखता है। इस अवस्था में चित्त दूसरे कहीं पे भी प्रयत्न करता हुआ अटक के निश्चल हो जाता है। संवेदना पकड़नी बंद करने वाला ये चित्त को जड़ होते हुए अटकाने के लिए तथा तरबतर रखने के लिए भक्ति रूपी यानी कि प्रभु रूपी लकड़ी का टेका यानी कि सपोर्ट देना पड़ता है। सिद्धों ने संसारे सार नहीं वास्तव, मतलब कि सिद्धों को संसार में सार नहीं दिखता है। जग से जगन्नाथ हमेशा श्रेष्ठ लगता है। ऐसे सिद्धों के साथ भगवान खेलता है। एवाने जगमा रमाड़ तो रे कानूड़ो बंसरी बजाओ तो कन्हैया बंसरी बजा रहा है। योग सेवा से चित्त का निरोध करना चाहिए। इसके लिए ही योग शास्त्र है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। होम्योपैथिक दवा लेते वक्त जैसे मनुष्य को खुद के शरीर का ज्ञान होना चाहिए, वैसे ही अध्यात्म में भी मनुष्य को खुद के मन की खबर होनी चाहिए। ये योग साधना के लिए मन के रोग का निदान करके उसे योग्य सारवार देनी पड़ती है, योग्य ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। मन की संवेदनाओं को समझने के लिए आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। जीवन की ये दोनों पाख यानी कि भुजा मजबूत होने के बाद बुद्धि इस तत्व का दर्शन कर सकती है। वैसे चित्त एकाग्र करने के लिए बुद्धि वासना तरफ न ढल के वासुदेव तरफ डली हुई होनी चाहिए और इस स्थिति पे पहुंचा हुआ मनुष्य आत्मसंतुष्ट रह के आत्यंतिक सुख पाता है। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र रावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।